कैसे हैं आप सब। मैं फीवर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है वो कैलेंडर है। कल जैसा कि मैंने आपको उम्र निकालना सिखाया था, तो आज मैं आपको डे निकालना सिखाऊंगा कि किसी भी सन में किसी भी तारीख को कौन सा दिन था, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका दिन निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। कैलेंडर के बारे में एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी हम कैलेंडर को देखते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहला ये कि वो अधिवर्ष है या नहीं है, और दूसरा एक आता है कि शताब्दी अधिवर्ष भी उसी में आ जाता है। तो इन दो चीज़ों को हम विशेष ध्यान रखते हैं। एक तो अधिवर्ष है जो हर चौथे साल आता है, और दूसरा शताब्दी अधिवर्ष है जो 100 साल बाद आता है। फ्रेंड्स, शताब्दी अधिवर्ष और अधिवर्ष को हम कैसे जान पाते हैं? 4 से जब हम भाग करेंगे किसी भी सन को, तो अगर वो पूर्णतया विभाजित हो जाए या कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे लीप ईयर। और अगर वो 400 से डिवाइड हो जाए, कोई भी ऐसा सन हो जो 400 से डिवाइड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शताब्दी अधिवर्ष। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको दिन निकालना सिखाऊंगा। किसी भी सन में किसी भी तारीख को कौन सा दिन था, आप उसको विदिन 5 to 10 सेकेंड निकाल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले ये जो मैंने लिख दिया है वो इसलिए लिख दिया है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। इनके कुछ कोड होते हैं, हमें क्या करना है? सिर्फ कोड लर्न करना है। इसका 0 होता है, 1 2 3 4 5 और 6। फिर उसके बाद हम डेज का भी कोड लिख लेते हैं। संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड नेक्स्ट सैटरडे। फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि आपको सिर्फ इतने कोड लर्न करने हैं। 0 जनवरी अक्टूबर, 1 मई, 2 अगस्त, 3 फेब मार्च नवंबर, 4 जून, 5 सितंबर दिसंबर, 6 अप्रैल एंड जुलाई। जैसे कभी भी कोई भी आपसे पूछ ले कि मान लीजिए 10 जुलाई 1995 को कौन सा दिन था, या 25 दिसंबर 1904 को कौन सा दिन था, या 2004 को कौन सा दिन था, 26 जुलाई, 17 अगस्त, 18 जनवरी, 19 अगस्त, 2020, 2010, किसी भी सन में आपको पूछ सकता है, तो आप कैसे निकालोगे? उसको कैलेंडर तो चेक नहीं करोगे, कोई ना कोई तो मेथड होना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स, ये सिंपलेस्ट मेथड है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको करते हैं। मान लीजिए 26 जैन 2012 को कौन सा दिन था? बताइए आप, कौन सा दिन था? अब आप इसको ऐसे तो बता नहीं सकते कि संडे था, मंडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था, कुछ भी ऐसे कहानी तो बुझा नहीं सकते। ये फ्रेंड्स एग्ज़ाम में भी आता है। मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया गया, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। उन 4 ऑप्शन में से कौन कौन से? आपको मंडे दे दिया गया, फ्राइडे दे दिया गया, थर्सडे दे दिया गया, या वेंसडे दे दिया गया। तो जब ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, तो इसमें आपको क्या करना है? कोई एक टिक करना है। आपने वेडनेसडे कर दिया, मंडे कर दिया, फ्राइडे कर दिया, या थर्सडे कर दिया। अब लेकिन आपको क्लियर कैसे पता होगा कि कौन सा दिन था? चलिए उसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। इसको आप लोग जब सीख जाओगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, चाहे जो भी क्वेश्चन आए। इसमें पहले ध्यान ये देते हैं कि जब हम 1999 से पहले होते हैं, मीन्स 2000 नहीं, 2000 के पहले, मीन्स 1999 से 1999 को भी हम ऐड करेंगे, उससे पहले को मान लीजिए हम 1800, 1810, 1500,
1501। इस तरह जब हम किसी भी सन में जाते हैं पीछे तो हम कितने अंक लेते हैं? 2। कितने लेते हैं फ्रेंड्स? केवल हम 2 डिजिट्स लेते हैं। और उन 2 डिजिट्स का रोल क्या होता है? जैसे यहाँ पे इस यूनिट डिजिट में मीन्स इकाई वाले का हम एज इट इज़ लिखते हैं। जो यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे कौन सी संख्या है? 0 है तो हम 0 लिखेंगे, लेकिन जब हम दहाई वाले पे जाएंगे तो हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। ठीक है। फिर जब इसमें आते हैं, मान लीजिए 1 है तो 1 का हम 1 ही लिख देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। इसको चलिए इसमें देख लेते हैं, 1 कर देंगे, 0 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? 1 की जगह 1 लिखेंगे और 0 की जगह हम 1 कर देंगे। इसके बाद अगर हम 2000 के बाद आते हैं, जैसे चलिए इसी में देख लेते हैं, अगर 2012 है तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम 3 डिजिट लेते हैं। 2013 में भी हम 3 डिजिट लेंगे, 2018 में भी हम 3 डिजिट लेंगे, या 2001 भी होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, जितना भी होगा उसमें हम सब में कितना लेंगे? 3 डिजिट लेंगे। तो इसमें डिजिट हम लेके कैसे करते हैं? 0 की जगह 1, और ये जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं इनसे हम कोई छेड़खानी नहीं करते, इनको एज इट इज़ रहने देते हैं। 1 2, यहाँ भी 1 1 3, और यहाँ भी देखिए 18 है, 18 पहले लिख लीजिए, आपकी मर्जी। 1 ऐसे करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? आइए इसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे निकलेगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब लीप ईयर का निकालते हैं, मीन्स अधिवर्ष का निकालते हैं, तो हम जनवरी का कोड कितना कर देते हैं? ये लीप ईयर के लिए है। जनवरी का कोड हो जाता है फ्रेंड्स 6 और फरवरी का कोड हो जाता है 2। इतना थोड़ा सा आपको और अलग से ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें कोई टेक्निक नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है। आप इससे बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे। फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे हम। मैंने आपको बताया अभी निकाल के कि इसकी जगह पे कितना रखते हैं? 1 लिख लेते हैं इस, और पीछे के दोनों अंक हम सेम रखते हैं, 112। इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसको हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से क्यों भाग देते हैं? किसी भी महीने में फ्रेंड्स 4 हफ्ते होते हैं, मीन्स 4 ही सप्ताह होते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होते। संडे मंडे किसी की भी संख्या 5 हो सकती है, लेकिन सप्ताह जो होंगे वो 4 ही होंगे। और एक चीज़ और जान लीजिए, किसी भी साल में 52 सप्ताह एक दिन होता है, लेकिन जब वही साल लीप ईयर हो जाता है या अधिवर्ष हो जाता है तो उसमें 52 सप्ताह और कितने दिन होते हैं? 2 दिन हो जाते हैं। फ्रेंड्स जो हम अधिवर्ष जोड़ते हैं वो वैसे अमूमन तो हम क्या करते हैं? 6 घंटे जोड़ लेते हैं, लेकिन वो 6 घंटे एग्जैक्ट होता नहीं है। वो कितना होता है? 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड बढ़ता है। पृथ्वी जब अपनी धुरी पे घूमती है तो वो 6 घंटे नहीं लगता उसको, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड में ही वो अपना एक रोटेशन क्या करती है? पूरा कर लेती है। तो इसको हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। चलिए भाई इसको 4 से भाग कर देते हैं। 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बचा? 3, और यहाँ पे बचा 2, 4 8 32। फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके हमें रिमाइंडर से यानी शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि यहाँ जो शेष फल आपका बचेगा वो 0 1 2 3 ही बचेगा, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। 4 कभी यहाँ रिमाइंडर नहीं बचेगा, 5 कभी यहाँ रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसमें हम क्या करते हैं? केवल हमें इसके भाग फल से मतलब होता है। फिर क्या करते हैं? इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। हमने जिसको भाग दिया है उसको हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये सन का भाग होता है तो इसलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 112 प्लस जो डेट हमें, जैसे 26 जनवरी का हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 26 जनवरी जोड़ देंगे, प्लस जिस महीने का निकालना है फ्रेंड्स उस महीने का भी हम क्या करेंगे? उस महीने का हम कोड जोड़ देते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे अभी ये क्या है? 2012 अधिवर्ष है, तो अधिवर्ष में फ्रेंड्स मैंने क्या बताया कि जनवरी का कोड कितना होता है? 6 होता है। अगर इसी जगह ये 2011 होता
तो उसका जनवरी का कोड कितना होता, 0 हो जाता। लेकिन जब ये 2012 है तो यहाँ पे जनवरी का कोड कितना होगा, 6 होगा। तो इसमें हम क्या करें फ्रेंड्स, 6 और ऐड कर लेते हैं। चलिए इसको भाई ऐड कर लेते हैं। 6 6 12, 12 2 14, 14 8 22, 22 का 2 2 3 2 5 और 2 जो उधर का हासिल आया था 7, और ये बचा 1। ये कितना आया, 172। अब आप पूछ सकते हो कि भाई ये 172 से हम दिन कैसे निकाल पाएंगे। आइए एक थोड़ा सा और हमें इसमें भाग करना है। 172 को फ्रेंड्स हम क्या करें, 7 से भाग दे दें। किसी भी महीने में कितने सप्ताह होते हैं, 4, और एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो सप्ताह में कितने दिन होंगे, 7। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 से भाग दे देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लें ताकि आपको दिखे। ऊपर इसको लिखते हैं। एक 172 जो भी जोड़ने के बाद आया उसको हम भाग कर देते हैं। किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 दूनी 14, कितना बचा, 3 और 2, 7 3 21, 7 चौक 28, कितना बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे 4। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि मैंने इससे पहले जो भाग दिया था उसमें मैंने बताया कि आपको इसके भागफल से मतलब होता है, लेकिन इस वाले में इसके भागफल से कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, यहाँ पे रिमाइंडर मीन्स शेषफल जो बचेगा फ्रेंड्स, वो 0 से लेके 6 तक बचेगा। कभी 7 यहाँ पे शेषफल नहीं बचेगा, ना ही 8 बचेगा। मीन्स 6 तक तो बच सकता है लेकिन 6 के बाद नहीं बचेगा। तो इस भागफल से हमें यहाँ मतलब नहीं होता है, इसके हमें शेषफल से मतलब होता है। जो यहाँ पे शेषफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, कोड में जाके देख लेंगे कि कोड कितना है, 4 बचा। तो 4 किसका कोड है, थर्सडे का। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्सडे। फ्रेंड्स अब आप जान लीजिए कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। आप इसको कैलेंडर उठा के चेक करिए, 26 जनवरी 2012 को थर्सडे ही निकलेगा। कितना सिंपल और कितना आसान सा ट्रिक है। चलिए अच्छा एक और आपको करके दिखा देते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई ये तो लीप ईयर हो गया, लेकिन विदाउट लीप ईयर का भी एक निकाल लेते हैं। तो चलिए एक विदाउट लीप ईयर का निकाल लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था। क्या आप बता सकते हैं इतनी जल्दी इतनी आसानी से कि 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? अगर आपको वो मालूम है तो आप विद इन सेकेंड बता सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बता दूंगा कि वेडनेसडे था। तो आप कहोगे कि आपने लर्न किया होगा। लर्न भी किया है, लेकिन उससे पहले ट्रिक है। इस ट्रिक को फ्रेंड्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको भी कुछ लर्न करना नहीं पड़ेगा, आप भी उसको विद इन सेकेंड बता सकते हो। चलिए इसमें भी देख लेते हैं कैसे। इसका मैंने क्या बताया था, पहले इसका निकालते हैं कोड। 0 का क्या कर देते हैं 1, और इसका पीछे जो 2 डिजिट होता है उसको वैसे लिख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। 4 से 119 को भाग दे देंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बचा फ्रेंड्स 3 39, और 4 9 36, यहाँ पे कितना बचा 3। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। हमें मतलब किससे है, इससे है। अब 29 प्लस 119 प्लस मैंने बताया था कि जिस डेट को आप निकालना है उसको आप ऐड करिए। 10 जुलाई है तो इसमें क्या लिख लीजिए 10, और जुलाई का कोड कितना है फ्रेंड्स 6 है। यहाँ पे आप इसको क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए, फिर से ऐड कर लीजिए 6 0 6 हो जाएगा, 9 6 15 और 9 24, 24 का 4 आ जाएगा,
1 2 2 4 और 2 जो इधर का हासिल आया है 6 हो जाएगा और 164 हो जाएगा। अब 164 को आपको क्या करना है, 7 से भाग कर देना है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि 7 से भाग इसलिए करेंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 164 को हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। और जब 7 से भाग करेंगे तो इसको देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 2 आया, यहाँ पे बचा 4, 7 त्रिक 21, यहाँ पे कितना बचा फ्रेंड्स, 3 बचा। मैंने आपको क्या बताया है कि जब हम सप्ताह वाला डिवाइड करते हैं तो उसमें हम इससे मतलब नहीं रखते हैं, हम सिर्फ रिमाइंडर से मतलब रखते हैं। मीन्स हम भागफल से मतलब नहीं रखेंगे, हम केवल किससे मतलब रखेंगे, शेषफल से। शेषफल कितना आया फ्रेंड्स, 3 आया। अब 3 किस दिन का कोड है, देखिए 3 किस दिन का है, वेंसडे का कोड है। मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। तो 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था, बुधवार था। यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, वेंसडे। जब भी आपको आएगा किसी भी एग्जाम में, आप विदिन 5 to 10 सेकेंड इसको निकाल के कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसी ही और वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।